कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल। मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हमारे बीच में एक नन्हा सा कलाकार, हमारे सोडी साहब का पोता, वो भी आया इस महफिल में रंग जमाने। और दादाजी ने रंग जमाया है तो पोता क्यों पीछे रहे। ठाकुर जी की लीलाएं तो संस्कृत के माध्यम से, भाषा छंदों के माध्यम से और प्रकार से भी हो सकती थी। ये गीत संगीत के माध्यम से ये सब करने की क्या आवश्यकता है। बोले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो दवाई से बड़े घबराते हैं। एक माँ ने कहा बेटा ये दवाई खानी है, तेरा सिर दर्द है। बोले नहीं मम्मी मैं दवाई नहीं। मम्मी ने कहा कि चलो युक्ति से काम करेंगे। उन्होंने लड्डू के अंदर 2 गोलियां डाल दी। ले बेटा लड्डू खा ले, लड्डू हाँ लड्डू जरूर लड्डू। और बेटे ने लड्डू खा लिया। मैया ने सोचा चलो बहुत अच्छा हुआ, लड्डू के माध्यम से दवाई ले ली। थोड़ी देर में मैया ने पूछा बेटा लड्डू खा लिया। बोले हाँ मम्मी जी लड्डू खा लिया, उसमें 2 बीज निकले थे वो फेंक दिए। 2 बीज थे वो फेंक दिए और लड्डू खा लिया। इन गायक कलाकारों ने बढ़िया बढ़िया लड्डू आप लोगों को हमको दिए हैं और उसके अंतर्गत छुपी हुई थी गोलियां, कन्हैया का प्यार, परोपकार, हृदय की सरलता, ठाकुर जी का स्नेह और उसके साथ ही गीत संगीत, आपकी आर्गन, ढोलक, पैड। इन बच्चों ने भरपूर लड्डू में मिठास डालने का प्रयास किया। अब ये देखना है कितने लोग हैं जिन्होंने लड्डुओं के साथ में बीज भी खा लिए हैं, गोलियां भी खाई हैं, और कितने वो लोग हैं जिन्होंने खूब नाचे गाए हैं, ढोलक के ऊपर तान जहज खूब छोड़ी है और खूब उछले हैं, कूदे हैं, लेकिन बाहर जाकर फिर वही झगड़ा फसाद, क्योंकि गोलियां तो फेंक दी, उसमें से बीज तो डाल दिए हैं। उसमें जो विशेष हमारे लिए उपदेश है, जो परमार्थ को टच करने वाली चीजें हैं, हमको ठाकुर जी के चरणों के निकट ले जाने वाली है, वो भी तो हमारे अंदर जाने चाहिए। केवल साज बढ़िया बजा, क्या बढ़िया बढ़िया संगीत दिया,
हमारे जो है मदान जी ने आर्गन के माध्यम से, और ढोलक वाले ने तो जैसे सोढ़ी जी ने कहा तो उसने भी कहा उसी लहजे में बजाई, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, इसलिए जो कलाकार लोग हैं वही कलाकारी की भाषा समझ सकते हैं। हम और आप उसको क्या, किसका बोला भाई, वो भागा, देखो उसका बोला, वो झट बता देता माइक वाला। इतने दूर से आप अपना काम धाम छोड़ करके या वृंदावन धाम के अंदर आए हैं, वो व्यर्थ जाएगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। जिस समय से हम लोग घर से चले हैं उसी समय से ठाकुर जी का मीटर चालू हो गया। टैक्सी हम लोग करते हैं, बाजार में खड़ी करके सामान खरीदने के लिए जाते हैं, अथवा किसी ऑफिस में मित्र से मिलने के लिए या किसी और से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन हम तो चले जाते हैं पर टैक्सी का जो मीटर है वो बंद नहीं होता, वो चलता ही रहता है। आप चले कि खड़े रहें, अंदर जाएं कि बैठें, मीटर ने चलते रहना है। इसलिए रास्ते में हमने जो जलपान किया वो भी मीटर में ऐड हो गया, रिक्शे वाले को कुछ दिया वो भी मीटर में ऐड हो गया, हमने जो खर्चा किया भले बस से किया, ट्रेन से किया, टैक्सी से किया, वो भी इसके अंदर ऐड हो गया, और हमने किसी को रास्ते में जो कुछ दान पुण्य किया वो भी इसमें ऐड हो गया, और सारा का सारा फिर बिल जिस समय हम यहाँ से वापस जाते हैं ठाकुर जी को अदा करना पड़ता है, क्योंकि हम उनके निमित्त आए हैं, उनके लिए भाव भरना है। दुकान पर बैठकर ऑफिस में कारोबार के समय में हम संसार से उम्मीद रखते हैं, इनकी चाकरी कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो देंगे, इस लाला की दुकान पर बैठते हैं, इस ऑफिसर की दुकान जो है ऑफिस में बैठते हैं, ये बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया के लिए सामने हल्ला मचा रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हम छोटे छोटे होते थे, वो जामुनू बेचने वाला जामुनू बेचता, काले काले शाह जामुनू बजाओ, काले काले शाह जामुनू, काले 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 शाह जामुनू, काले काले पा जामुनू, ठंड पानी में पा जामुनू, काले काले शाह जामुनू। बेच रहा जामुनू लेकिन राग में बेच रहा। जो कुछ हम संसार की कमाई के लिए करते हैं उनसे कुछ आशा रखते हैं कि गली में, इस गली में घूमेंगे तो यहाँ वाले कुछ 4 पैसे देंगे, उस बाजार में जाएंगे तो वहां से कुछ मिलेगा। तो संत कहते हैं जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखें भगवान। दुनिया हमको हमारी मजदूरी दे सकती है तो परमात्मा बेईमान है क्या। हमने उनके लिए काम धंधा छोड़ा, अपना घर परिवार सुख सुविधाएं छोड़ी, यहां तो उतना बढ़िया कमरा हमको नहीं मिला, उतनी बढ़िया रोटी नहीं मिली, उतने बड़े समय पर बढ़िया नहीं मिली, लेकिन तो भी हम आए हैं। और संसार वालों का हाथ तो जरा जितना है उतना है, भगवान का हाथ तो उससे कई गुना बड़ा है। अगर संसार वाले जितना दे सकते हैं तो परमात्मा अपने बड़े हाथ से क्या नहीं दे सकते। इस आशा और उम्मीद के साथ में आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बाला के एक सज्जन ने बताया मेरा फर्नीचर का काम, सच्ची घटना। पड़ोसी ने कहा वैष्णो देवी जा रहा हूं, चलना है? बोले ना, बच्चे छोटे हैं, नौकरों पर काम छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ जो है धंधा चौपड़। अरे बोले तू विश्वास तो कर, बहुत दलीलें दी, ले गया साथ में। उम्मीद तो थी नहीं, 3 दिन लगे। सोचा क्या मिलना है, नौकर कोई दुकान के ऊपर
माल बेचेंगे, बेचेंगे तो पूरा वापस कहाँ करेंगे। लेकिन मैं ये देख करके हैरान हुआ कि 3 दिन बाहर रहने के बाद जब मैंने वहां से आकर 3 दिनों का हिसाब नौकरों से मांगा, तो मैं जब खुद दुकान पर बैठता था, नौकरों के ऊपर शासन करता था, उस समय मेरी दिन भर की आमदनी लगभग 4,500 5,000 होती थी। और मैं वापस आया तो एक दिन का 9,000, एक दिन का 11,000, एक दिन का 12,500 नौकरों ने मेरे हाथ के ऊपर रखा। मैंने कहा माँ कमाल है, दुनिया तो इतना देती नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा करके आपने दिया है। इसलिए बिल्कुल भय मानने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ आने पर हमारा कुछ समय बर्बाद चला जा रहा है, हमारा पैसा रास्ते के अंदर आने जाने में खर्च हुआ वो बर्बाद हो गया। ऐसी कल्पना कभी नहीं करनी। और दूसरी बात, ये पुण्य की पूंजी हम अपने साथ लेकर के जाएंगे तो इसको किसी लौकिक कामना की पूर्ति के लिए खर्च ना करें तो अच्छा है। इसको तो ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। और श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि हम अपना जो शुभ कर्म परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर देते हैं, उसका एक ही फल होता है, और वो फल होता है श्री मधुर बिहारी जी के पावन दर्शन, उनकी झांकी। हमारे द्वारा उनके चरणों में जो शुभ कर्म अर्पण किए जाते हैं, अगर हम संसार की वस्तु मांगकर वो कर्म खर्च कर दें तो उसका सुख तो थोड़ी देर का है, लेकिन वो परमात्मा के खजाने में अगर जमा कर दिए जाते हैं तो फिर उसका फल अमिट और अमित प्रभावशाली होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और महापुरुषों के शब्दों में वो ठाकुर जी से मिलान करने वाले होते हैं। कल 9 बजे से हमारे यहाँ जो सभा होगी उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज काशी बनारस के, वो अभी उनका फ़ोन आया कि वो चल पड़े हैं और पहुंचने वाले हैं, यहाँ के लिए चल पड़े हैं। इसलिए कल उस पवित्र और महान आत्मा के दर्शन और उनका पावन आशीर्वाद हमको मिलेगा। पिछली बार जब वो अपने फंक्शन के अंदर आए थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर पावन घटना सुनाई थी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कोई ग्वाला गैया चरा रहा था, वहाँ से महात्मा होकर निकले। ग्वाले ने कहा स्वामी जी महाराज जी दंडोत। हाँ बोले बोले हाँ भाई ठीक है दंडोत दंडोत। बोले महाराज जी थोड़ा विश्राम कर लो। महाराज जी पेड़ के नीचे बैठ गए। महाराज जी दूध पियोगे? बोले नहीं नहीं कोई इच्छा नहीं, दूध वगैरह की नहीं कोई इच्छा नहीं। ये करपात्री जी के ना अपना जगत गुरु शंकराचार्य जी के कहे हुए शब्द मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। वो दूध दूह करके लाया और बड़े आग्रह पूर्वक उसने दूध उनको पिला दिया संत जी को। अब जो है दूध पिलाने के बाद कहने लगा, बोले महाराज जी आप हमको गुरु मंत्र दे दीजिए। अरे बोले गुरु मंत्र दे दीजिए, पानी पीजिए छान के और चेला करिए जान के, पता नहीं तू भजन करे कि नहीं करे, कमा पता नहीं तू बेईमानी छोड़े कि नहीं छोड़े, तो शराब तंबाकू मांस मिट्टी अंडा छोड़े कि नहीं छोड़े। ऐसे वैसे थोड़ो जाए, जान करके फिर जय शिष्य करना चाहिए। बोले जी हमारी प्रार्थना है आप हमको मंत्र दे ही दो। बोले ना ना हम ऐसे ऐसे मंत्र नहीं देते। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, जब महात्मा ने कहा हम मंत्र नहीं देते, तो वो जो अपना ग्वारिया था उसने कहा लाओ फिर मेरा दूध निकाल दो। अभी जो आपको दूध पिलाया लोटा भर के निकालो दूध। और महात्मा जी मन में सोचने लगे दूध कहां से निकाल दे। ना चाहते हुए भी उनको गुरु मंत्र देना पड़ा। और गुरु मंत्र लेते ही उसने कहा इससे मेरे को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। महात्मा जी सोचने लगे दर्शन तो अभी मेरे को भी नहीं हुए, तेरे को कैसे कहते दर्शन हो जाएंगे। और ये कहता हूं कि जो है हो जाएंगे तो मैं कैसे कहूं।
और मैं कहूं कि भाई पता नहीं नहीं अभी हो सकते, तो कहेगा दूध निकालो। तो दूध कहां से इसको निकाल करके देंगे। महात्मा जी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा पेड़ के नीचे बैठ जा। भाई अपना अपना मोबाइल बंद कर दो ना थोड़ी देर के लिए, तेरा है क्या। उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे बैठ जाओ और पेड़ के नीचे ये जो गुरुमंत्र तेरे को दिया है जपना शुरू करो। और जब तक भगवान सामने आकर दर्शन नहीं दे आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद करके और तुम इस मंत्र को जपते रहो। चेले ने कहा बड़ी अच्छी बात है। आंखें बंद की, चौकड़ी लगाई और मंत्र जपना शुरू कर दिया। गुरुजी ने सोचा चलो भागने का तरीका अच्छा है, अब इसको तो इस धंधे में लगा दिया, अपने तब तक 2-4 गांव पार कर जाएंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन तक वो बैठा रहा। ठाकुर जी ने कहा ये तो मर जाएगा। तो उनके सामने फिर ठाकुर जी ने प्रकट होकर के तुरंत दर्शन दिए। मुरली मनोहर ने, भगत आंखें खोलो। बोले जी आप कौन। बोले हम भगवान जी हैं। कहने लगा मैं कैसे मानूं, मैं नहीं मानता। बोले कैसे मानोगे। बोले मेरे गुरु जी कहेंगे तो मानूंगा। कन्हैया ने कहा नारद जी। बोले जी। बोले अब देखो हमको भी अपनी प्रामाणिकता देने के लिए मुसीबत पड़ गई, मेरे को भगवान मानने को तैयार नहीं। खोजो कहां हैं इनके गुरुजी। और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो 5-7 गांव पार होके बढ़िया मस्ती में अपना रह रहे थे वहां। फिर हमारे नारद जी महाराज बाई एयर गए और बाई एयर उनको अपने साथ ले आए। यहाँ तो एयर में हवाई जहाज की जरूरत पड़ती है, लेकिन नारद जी वगैरह और अन्य ऊंचे ऋषियों को बाई एयर जाने में हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए रे मितवा, गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए रे मितवा, गोविंद दियो मिलाए। जिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये घटना सुनाई कि महात्मा को दर्शन हुए हों कि ना हुए हों, लेकिन उनके कहने से ठाकुर जी को तुम्हें दर्शन देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोला वृथा नहीं जाओ। परमात्मा एक बार अपनी बात भले टाल दें, लेकिन भक्तों की संतों की बात टालते नहीं। इसलिए ठाकुर जी की तरफ बढ़ने के लिए किसी न किसी संत का पल्ला पकड़ लेना चाहिए। तुलसी लोहा काठ संग चलत फिरत जलमाई, ये बड़े न डूबन देते हैं जाकी पकड़े बाह। कोई भी कील सुई जैसा भी क्यों ना हो, पानी में छोड़ो डूब जाता है, लेकिन बड़े से बड़ा कील भी पानी में डूब नहीं सकता अगर किसी लकड़ी का सहारा ले ले। इसी प्रकार गुरुजनों के सहारे से पापी से पापी वाल्मीकि जैसे डाकू भी तर गए, फिर साधारण लोगों की तो बात क्या है। इसलिए वही महापुरुष कल फिर अपना पावन दर्शन देने, आशीर्वाद देने